कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भार्गव। आज प्रश्नावली लेंगे 10th बिंदुपथ प्रश्नावली 10th। इसमें एक छोटा सवाल भी आते हैं, एक नंबर के 2 या 3 नंबर का भी सवाल आ सकता है और 6 नंबर का भी आ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ज्यामिति है जो 20 नंबर की है और ज्यामिति में कहीं से भी सवाल पुटअप हो सकता है। दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या है? उन रेखाओं के मध्य बने कोणों का कौन समद्विभाजक है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या है? उन रेखाओं के मध्य बने कोणों का कौन समद्विभाजक है? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है, जिसे केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतकेंद्र संपाती होते हैं। वह संभव त्रिभुज के तीनों संपाती होते हैं। वो त्रिभुज संभव त्रिभुज होता है और संभव त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र संपाती होते हैं। वो त्रिभुज संभव त्रिभुज कहलाता है। किस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज का एक शीर्ष है? किस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज का एक शीर्ष है? ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष होता है। किस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज का एक शीर्ष होता है? ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या है? घड़ी के सिरे के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, इसका बिंदु का बिंदुपथ एक चाप होता है। क्या होता है? एक चाप। शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाला बिंदु क्या है? शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाला बिंदु परिकेंद्र। क्या है? परिकेंद्र। शीर्षों से समान दूरी पर स्थित रहने वाला बिंदु परिकेंद्र है। त्रिभुज का अंतकेंद्र क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के अर्धक, किसी त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु अंतकेंद्र कहलाता है। अंतकेंद्र यानी जहाँ त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के अर्धक, तीनों अंतकोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु अंतकेंद्र कहलाता है। यदि त्रिभुज की दो माध्यिका समान हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होता है? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक बिंदु P का बिंदुपथ जो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर है, इन रेखाओं के मध्य स्थित क्या होगा? एक समांतर रेखा है। इनके मध्य स्थित एक समांतर रेखा है। और ये आपके बिंदुपथ के 1 नंबर का सवाल इन 10 में से शायद आ जाना चाहिए। और ये बिंदुपथ है। किसी बिंदु की केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये आपके इस प्रकार के सवाल है, अच्छे सवाल है। बिंदुपथ के ये 1 नंबर के सवाल। अब अपन करेंगे सवाल त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस पर आधारित सवाल है बिंदुपथ में। अगर ये प्रमेय आती है आपको तो सवाल आपसे हो जाएंगे काफी कुछ। ये प्रमेय नहीं आती है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो देखो ये त्रिभुज लिया मैंने A, B और C।
ठीक है। BE माध्यिका है और CF भी त्रिभुज की माध्यिका है। तो दिया हुआ है BE और CF त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जो बिंदु कहाँ मिलती है? O पर मिलती है। O पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये सिद्ध करना है, A को O से मिलाते हुए, A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखाखंड ADB, यानी A को O से मिलाते हैं और प्राप्त रेखाखंड ADB एक माध्यिका होगी। और अपने को ये माध्यिका होगी, तो माध्यिका जो होती है वो भुजा को दो समान भागों में, इसका मतलब BD और DC बराबर है, ठीक। और तीसरा OA और OD, OB OE और OC और OF का अनुपात 2:1 विभाजित, ये आपको सिद्ध करना है। देखो AD को G तक इतना बढ़ाएं कि OA और OG बराबर हो जाए, और BG और CG को भी मिला दें। OA को OD तक इतना मिलाएगा, OA और OD, OA और OG क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और G को B से और C से मिला दे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर उसकी आदि होती है। त्रिभुज ABG में FAB का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है, और G जो है OAG का, OA और OG बराबर है, तो इसका मतलब OAG का मध्य बिंदु है। OF समांतर है BG के, तथा OC समांतर है, ये भी आपके BG के, क्योंकि OF समांतर है BG के और OC CO समांतर है अपने BG के। आप BG लिख सकते हो, ये B और ये G। CO और OF CF के भाग है, OF जो है वो BG का क्या होगा? आधा। इसी प्रकार त्रिभुज AC और G में E व O क्रमशः AG व AC के मध्य बिंदु है। OE समांतर है GC के, और OB भी समांतर होंगे GC के। BO और OE BE के ही भाग है, तो OE जो है वो आधा हो जाएगा किसके? GC के। इक्वेशन 1 और 3 से BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर समद्विभाजन करते हैं, तो BD और DC क्या हो जाएंगे? बराबर। अतः शीर्ष A से खींची गई रेखा AD जो त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका है। समांतर चतुर्भुज विकर्ण होते हैं जो मध्य बिंदु को समद्विभाजन करते हैं, ये हम जानते हैं। अतः शीर्ष A से खींची गई रेखा AD त्रिभुज ABC की माध्यिका। चूंकि D समांतर चतुर्भुज BOC के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो OD जो है ना, OD वो DG बराबर होगा, OD और DG बराबर होगा, और जो OD है वो OG का आधा है। तो OD OG का आधा है, तो OD जो होगा ना वो OE का भी आधा होगा, क्योंकि OA OG बराबर है, ठीक है। तो OD ये भी OD ये बराबर हो गया अपने पास। OD OG का आधा है, जो OD है ना, और OG और OA बराबर है, OG की जगह मैंने OA लिख दिया, क्या गया? तो ये अपने OD इधर लाया, 2 इधर गया, OA और OD का अनुपात आ गया 2:1। इसी प्रकार BO और OE का अनुपात 2:1, CO और OF का अनुपात 2:1। ये इसकी माध्यिका का सवाल है। माध्यिका शीर्ष की ओर 2 अनुपात और शीर्ष के विपरीत 1 अनुपात में किसी भी रेखा को विभाजित करती है। माध्यिका शीर्ष की ओर 2
माध्यिका का केंद्र होता है वो त्रिभुज की शीर्ष की ओर भुजा का 2 अनुपात शीर्ष के विपरीत भुजा की ओर 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आ सकता है, ये मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, वेरी मोस्ट प्रश्न है और ये आपके आने लायक है। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी सी एफ एक बिंदु जी से गुजरती है। यदि एडी बराबर 9 दिया है, जीई बराबर दिया है अपने को 4.2 सेंटीमीटर, जी और सी, जीसी दिया है 6 सेंटीमीटर, ए जी बी ई और एफ जी की लंबाई ज्ञात करो। इसका मतलब जी केंद्रक हो गया है, जी केंद्रक हो गया ना, जी एडी बी सी एक बिंदु से त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं है एडी बी जी जो एक बिंदु जी से गुजरती है। अपन पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। हम जानते हैं कि केंद्रक, हम जानते हैं कि केंद्रक त्रिभुज की केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। हम जानते हैं केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये इसकी माध्यिका है डी, ये सी से आगे एफ, ये आ जाएगा अपने पास ई और ये इसका है केंद्रक जी। ठीक है, तो अपने को पता है, ये ए जी और जी डी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। तो जीई दिया है और एडी बराबर 9 है। इसको अपन इसमें जोड़ देंगे। चाहिए कि आपने को एजी चाहिए तो इसका व्युत्क्रम करो। तो इसको देखो, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दिया मैंने। व्युत्क्रम करने पर ये हो गया जी डी, ये आया ए जी बराबर 1/2 दोनों तरफ 1 जोड़ दिया मैंने। तो ये हो गया जी डी प्लस ए जी। मान अपने को ए जी का चाहिए, ए जी, क्योंकि अपने पास इसने एडी का मान दिया है, एडी बराबर 9 सेंटीमीटर और जीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, जीई बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ये आ गया 2, 1 + 2 3/2। जी डी और ए जी आ गया अपने पास ए डी। क्या आ गया? अपने को ए जी चाहिए, ये आ गया ए डी। जी डी और ए जी आ गया ए डी और ये आ गया अपने पास ए जी। ये 3/2। ए डी का मान अपने पास पड़ा है 9। ये आया ए जी 3/2 से ये आ गया 6। ए जी आ गया 3। ए जी आ गया अपने पास
3 का पहाड़ा, इसमें गया 6 बार, तो इजी आ गया 6। 18 में 3 का पा गया 6। अब अपने को क्या चाहिए, बी ई चाहिए, तो देखो बी ई चाहिए, तो बी जी और जी ई, बी जी और जी 2:1, तो इसने क्या दिया, जी ई दिया है, जी ई दिया है, जी दिया है, तो जी एक जोड़ दो आप, बी जी प्लस जी, दोनों तरफ एक जोड़ दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं करना, एक ही जोड़ा मैंने, तो बी जी जोड़ा, तो ये आया बी जी प्लस जी ई, ये आया जी ई, तो जी का मान दिया हुआ है, तो 3 बी जी और जी, ये हो गया बी और जी ई चाहिए अपने को, 3 अपने को चाहिए बी ई, 3 जी का मान अपने पास है, जी का मान अपने पास है 4.2, 6 और ये आपकी 12, बी आ गया अपने पास 12। अब क्या चाहिए अपने को, एफ जी, एफ और जी, जी सी आया है, एफ जी चाहिए, तो एफ जी चाहिए, तो देखो ये जी सी और एफ जी का अनुपात 2:1 होता है, जी सी का मान दिया हुआ पड़ा है ना, ये 6, एफ सी 2 और 1, 6 × 3 बराबर 2, अपने को क्या चाहिए इसमें, ए जी आ गया, बी आ गया, अब क्या चाहिए, एफ जी, एफ और जी, एफ जी, तो ये हो गया एफ सी ने जी सी और एफ जी, ये आ गया, एफ जी आ जाएगा, तो ये 2 × एफ जी, 18 में इसमें भी 2 का भाग दे दो, एफ जी देखो जी सी का मान यहाँ पर 6 है, कितना है यहाँ पर 6 है, तो 1 मिनट, यहाँ कितना 6 है, जी सी का मान 6 है, तो ये जी सी का मान 6 है ना, तो ये अपने पास 6, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 6.2 बराबर एफ जी एफ, यह 3, एफ जी का मान आ गया अपने पास 3, और सीधा भी अपन चाहे तो कर सकते हैं, शॉर्टकट समझो सीधा, ए डी बराबर कितना है 9, अपने को क्या चाहिए, ए जी चाहिए, तो 3 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा हुआ 3 का, तो ए जी हो गया 6, सीधा शॉर्टकट, जी डी पूछे तो 3, 2:1 में अनुपात, तो अनुपात 3 हुए, तो 1 अनुपात आ गया 3 के बराबर, ठीक। फिर अपने पास है जी ई, जी कितना 4.2, ये अनुपात ये इसका क्या है, दुगुना, तो ये हो जाएगा 8.4 और 4.2, ये हो जाएगा 12.6, तो देखो ये 12.6 सीधा आंसर, ठीक। फिर जी सी 6, ये दुगुना अनुपात है, तो इसका सिंगल अनुपात, इसका आधा, ये 2 गुना है, इसका सिंगल अनुपात हो गया 3, एफ जी हो जाएगा सीधा 3। या आप शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हो, इस पर्सन को ज्यादा घबराहट करने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका है ए डी बी सी एफ, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बी और 3/2 है ए बी का। तो देखो अच्छा प्रश्न है, माध्यिका से संबंधित है ये। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हम जानते हैं, हम
जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अपन देख कच्चा चित्र लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ये है ई क्या है? ये ले लो एफ, ये है ई, और ये ले लो आप डी, ये आ जाएगा जी। ठीक है। तो देखो त्रिभुज में हम जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। तो सिद्ध करना है ए बी, तो त्रिभुज ये लेना है ए बी और जी। तो त्रिभुज ए बी जी में दो भुजाएं ले लेता हूँ ए जी, और एक ले लेता हूँ मैं बी जी। तो इसका दोनों का योग ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो ए जी और डी जी, ए जी और डी जी बराबर 2:1। अपने को ए जी का मान चाहिए, इसका कर दो व्युत्क्रम, ए डी चाहिए। तो देखो ए जी ए डी, ए जी का मान चाहिए अपने को, तो ए जी का मान चाहिए, तो ए जी इसका व्युत्क्रम करेंगे अपन। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो ये डी जी, ये आया ए जी, 1:2, दोनों तरफ एक जोड़ दो, डी जी प्लस ए जी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1 डी जी प्लस ए जी अपॉन ए जी, 1 प्लस 2 बराबर आ गया 3/2 डी जी, और ए जी आ गया अपने पास ए डी, और ये आ गया ए जी बराबर 3/2। अपने को क्या चाहिए? ए जी चाहिए। ए जी बराबर आ गया 2/3, 2/3 ए जी आ जाएगा 2/3 ए डी। इसी प्रकार आ जाएगा अपने पास बी जी 2/3 बी का आ जाएगा, इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3। तो ए जी का मान रख रहा हूं मैं 2/3, इक्वेशन 1 में ए जी बी जी का मान रखने पर ए जी का मान 2/3 ए डी प्लस बी जी का मान 2/3 बी बड़ा है ए बी से, ये आया ए डी, ये आया बी, 2/3 का लगा देता हूँ दोनों तरफ भाग,
3/2 का 3/2 का भाग लगा दो, या 2/3 कॉमन ले लो, AB में लगा दो भाग, ये आ गया AD प्लस BE, AD, और ये आ गया हमारे पास BE ग्रेटर देन 3/2 AB, ये आपके सिद्ध हो गया AD प्लस BE बड़ा है 3/2 से AB, ये आपके हो गया HP सिद्ध हो गया। ये सवाल 6 नंबर का भी आ सकता है परीक्षा में, ये मैंने करा दिया। इससे बड़े सवाल भी आ सकते हैं, मैंने तो माध्यिका से संबंधित सवाल थे वो करवाए हैं, और अच्छे सवाल आ सकते हैं, बिंदु पद से संबंधित भी सवाल आ सकते हैं।